जय श्री कृष्ण प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका कृष्ण मंत्रा वाणी चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कथा को अंत तक सुनें, क्योंकि आज की कथा अत्यंत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के कथा को शुरू करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण एक नगर में पहुंचे। नगर वासियों ने उनका स्वागत बहुत धूमधाम से किया। सब लोग उनके दर्शन के लिए उमड़ पड़े, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा था जो पूरी तरह से परेशान था। उसके मन में शांति नहीं थी और उसे लगता था कि वह कुछ भी ठीक से नहीं कर पा रहा है। वह व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के पास गया और बोला, हे प्रभु, मेरा मन हमेशा भटकता रहता है। हर समय मुझे बेचैनी और चिंता सताती रहती है। मैं जो भी करता हूँ उसमें मुझे कोई सुख या संतोष नहीं मिलता। क्या आप मुझे इस परेशानी से उबार सकते हैं? कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति को देखा और बोले, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें शांति और संतोष तभी मिलेगा जब तुम समझ पाओगे कि यह बेचैनी सिर्फ तुम्हारे मन का एक हिस्सा है। यह मन का स्वभाव है कि वह कभी भी शांत नहीं रह सकता जब तक वह खुद को नियंत्रित नहीं करता। फिर श्री कृष्ण ने उस व्यक्ति को एक उदाहरण दिया। मान लो कि तुम एक नाव में हो और नदी में बह रहे हो। नदी का पानी बहुत तेज बह रहा है और नाव के इर्द गिर्द हर समय हलचल होती रहती है। अगर तुम उस नाव के पाल को छोड़ दोगे और सिर्फ बहते पानी के अनुसार चलने दोगे तो तुम्हें कभी शांति नहीं मिलेगी। मगर अगर तुम नाव के पाल को पकड़कर उसे सही दिशा में चलाओगे तो तुम्हारी नाव धीरे धीरे शांति से बहने लगेगी। ठीक उसी तरह तुम्हारे मन की बेचैनी भी तुम्हारे हाथ में है। जब तक तुम उसे सही दिशा नहीं दिखाओगे वह यूं ही भटकता रहेगा। कृष्ण ने आगे कहा, तुम्हारे मन की तरह हर इंसान का मन भी भटकता है। यह स्वाभाविक है, क्योंकि हम जिस दुनिया में रहते हैं वहां नकारात्मक विचारों और परेशानियों का सामना हर किसी को करना पड़ता है। लेकिन यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम उन विचारों और परेशानियों का क्या करते हो। तुम उन्हें अपने ऊपर हावी होने दो या उन्हें पार कर आगे बढ़ने की कोशिश करो। श्री कृष्ण ने उस व्यक्ति को आगे बताया, तुम्हें अपने भीतर शांति के लिए एक रास्ता खोजना होगा। तुम्हारी बेचैनी और चिंता से निपटने के लिए सबसे पहला कदम है खुद को जानना और अपने भीतर के विचारों पर ध्यान केंद्रित करना। योग, ध्यान और भक्ति के माध्यम से तुम अपने मन को शांति दे सकते हो। जब तुम अपने मन को नियंत्रित करोगे तो तुम देखोगे कि जो चीजें तुम्हें परेशान करती थीं, वे अब तुम्हें प्रभावित नहीं करती। कृष्ण ने एक और बात बताई, तुम्हारा मन जैसे हर वक्त भटकता है वैसा ही संसार भी है। दुनिया में हर वक्त कुछ न कुछ हो रहा होता है, लेकिन तुम्हारा असली कार्य यह है कि तुम अपनी आंतरिक शांति बनाए रखो। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारा मन वही बनता है जिस पर तुम ध्यान केंद्रित करते हो। अगर तुम अपनी ऊर्जा और विचारों को सकारात्मक दिशा में लगाओगे तो तुम्हारा मन भी शांत और संतुलित रहेगा। श्री कृष्ण ने यह भी कहा, याद रखो, जो हो रहा है वह तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है। हर समस्या और संकट में एक पाठ छुपा होता है जो तुम्हारी आत्मा को प्रगति की ओर ले जाता है। अगर तुम अपने मन को शांत रखोगे और प्रभु की इच्छा पर विश्वास करोगे तो तुम्हें हर समस्या का हल मिल जाएगा। भगवान कृष्ण के इन शब्दों ने उस व्यक्ति के दिल में शांति की भावना भर दी। उसने धीरे धीरे अपने जीवन को बदलने की कोशिश की और ध्यान, साधना और प्रभु की भक्ति में खुद को समर्पित कर दिया। समय के साथ उसकी मानसिक शांति बढ़ी और उसकी बेचैनी कम होने लगी। उसे यह एहसास हुआ कि जब तक वह खुद को नियंत्रित करता है तब तक जीवन की समस्याएं उसे परेशान नहीं कर सकती। वह जान गया कि असली शांति अपने भीतर ही होती है, बाहर नहीं। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने उस व्यक्ति को यह सिखाया कि जब मन भटकता है तब वह सिर्फ इसलिए परेशान रहता है क्योंकि वह अपने भीतर के शांति और संतुलन को नहीं पहचान पाता। परंतु जब वह आत्मनिरीक्षण और साधना के द्वारा अपने भीतर की शांति को महसूस करता है तब वह हर परिस्थिति में स्थिर और संतुष्ट रह सकता है। जब मन हर क्षण भटकता है और बेचैनी तुम्हें घेर लेती है तब समझ लो कि तुम अपने भीतर के स्वामी नहीं बने हो। स्मरण रखो, मन को जीतने वाला ही सच्चा विजेता होता है। जैसे बहती नदी को बांध की आवश्यकता होती है, वैसे ही मन को अनुशासन की आवश्यकता होती है। मौन बैठो, गहरी सांस लो और अपना ध्यान अपने कर्तव्य पर केंद्रित करो। जब ध्यान तुम्हारे भीतर के परमात्मा पर होगा तब भटकन और बेचैनी स्वयं मिट जाएगी। प्रिय,
जब मन हर समय बेचैन रहता है तो वह समुद्र की लहरों जैसा होता है। लहरें कभी शांत नहीं होती, पर जब हवा रुक जाती है तो समुद्र भी स्थिर हो जाता है। तुम्हारी बेचैनी भी बाहरी परिस्थितियों से आती है। अपने विचारों की हवा रोक दो, भूतकाल के पछतावे और भविष्य की चिंता को त्याग दो। केवल वर्तमान क्षण को पकड़े रहो, तब तुम्हारे भीतर स्थिरता आएगी और मन का भटकना समाप्त हो जाएगा। मन के भटकने का कारण यह है कि तुम उसे सही दिशा नहीं देते। यह मन वैसे ही है जैसे एक बच्चा। अगर उसे लक्ष्य नहीं मिलेगा तो वह इधर उधर दौड़ेगा। अपने मन को भक्ति, साधना और कर्तव्य में लगाओ। मन को भगवान के स्मरण में लगाओ, क्योंकि जब मन भगवान के साथ जुड़ जाता है तब उसकी बेचैनी मिट जाती है और आत्मा को शांति मिलती है। जब तुम्हारा मन हर घड़ी परेशान रहता है तब यह समझो कि तुमने अपने विचारों को नियंत्रित नहीं किया है। तुम्हें यह अधिकार नहीं है कि मन को खाली करो, पर यह अधिकार तुम्हारे पास है कि तुम उसे सही विचारों से भर दो। याद रखो, अच्छा सोचोगे तो अच्छा बनोगे, बुरा सोचोगे तो बेचैन रहोगे। इसलिए हर सुबह यह संकल्प लो कि मैं अपने मन को केवल सकारात्मक दिशा दूंगा। मन के भटकने से डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यह उसका स्वभाव है। डरने के बजाय उसे साधो। जैसे घोड़े को लगाम लगाकर सही दिशा में ले जाया जाता है, वैसे ही मन को ध्यान और भक्ति की लगाम दो। बार बार गिरोगे, बार बार मन भागेगा, पर हर बार उसे वापस अपने लक्ष्य पर केंद्रित करो। यही अभ्यास तुम्हें बेचैनी से मुक्त करेगा। हर घड़ी बेचैनी इसलिए होती है क्योंकि तुम वही सोचते हो जो तुम्हारे वश में नहीं है। परिणाम की चिंता छोड़ो और कर्म पर ध्यान दो। मैंने भी अर्जुन से कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जब तुम परिणाम के बारे में चिंतित नहीं रहोगे तब मन शांत हो जाएगा और जीवन में संतुलन आ जाएगा। मन का भटकना कभी कभी संकेत होता है कि तुम अपने वास्तविक उद्देश्य से दूर हो। रुक जाओ, स्वयं से पूछो, मैं क्या चाहता हूं, मेरा उद्देश्य क्या है। जब उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है तब मन अपने आप स्थिर हो जाता है, क्योंकि दिशा पाने के बाद ही मन अपनी शक्ति सही कार्य में लगाता है। अगर बेचैनी हर घड़ी तुम्हारे साथ है तो समझो कि तुम अपने भीतर के मौन को नहीं सुनते। मौन में ही शांति है। दिन में कुछ समय मौन रहो, आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और अपने हृदय में भगवान का स्मरण करो। जब आत्मा मौन को महसूस करती है तब मन शांत हो जाता है और भटकना समाप्त हो जाता है। मन पर विजय पाना एक दिन का काम नहीं है, यह जीवन भर का अभ्यास है। अगर आज मन भटक रहा है तो निराश मत हो, क्योंकि हर प्रयास तुम्हें बेहतर बनाएगा। जैसे एक बीज धीरे धीरे वृक्ष बनता है, वैसे ही साधना से मन धीरे धीरे शांत होता है। धैर्य रखो और प्रयास करते रहो, क्योंकि धैर्य ही मन को स्थिर करता है। तुम्हारी मन की बेचैनी तभी समाप्त होगी जब तुम यह स्वीकार करोगे कि हर परिस्थिति भगवान की योजना के अनुसार होती है। जो तुम्हारे साथ हो रहा है वह तुम्हारे हित के लिए ही हो रहा है। यह विश्वास तुम्हारे मन को शांत कर देगा, क्योंकि विश्वास में शक्ति होती है और शक्ति में शांति। मन हर समय भटकता है क्योंकि वह खाली बैठा नहीं रह सकता। वह हमेशा किसी विचार को पकड़ने की कोशिश करता है। अगर तुम उसे सही विचार नहीं दोगे तो वह नकारात्मक दिशा में जाएगा। इसलिए हर सुबह उठते ही भगवान का स्मरण करो, सकारात्मक वचन पढ़ो और खुद से कहो कि मैं अपने मन का स्वामी हूं, दास नहीं। जब मन को यह दिशा मिलती है तो बेचैनी खत्म होने लगती है। तुम बेचैन इसलिए हो क्योंकि तुम वह बदलना चाहते हो जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। जीवन में जो घटित हो रहा है उसे स्वीकार कर लो। स्वीकार करना कमजोरी नहीं बल्कि शक्ति है। जब तुम वर्तमान को स्वीकार कर लेते हो तब भविष्य की चिंता और अतीत का बोझ मिट जाता है, और जब बोझ नहीं रहता तब मन हल्का हो जाता है, और हल्के मन में बेचैनी का कोई स्थान नहीं होता। मन का भटकना तुम्हें यह बताता है कि तुम्हारे भीतर अधूरापन है। यह अधूरापन तभी मिटेगा जब तुम भीतर से पूर्णता खोजोगे। पूर्णता बाहरी चीजों में नहीं बल्कि आत्मा के भीतर है। जब तुम आत्मा से जुड़ते हो, जब तुम्हें यह एहसास होता है कि मैं परमात्मा का अंश हूं, तब बेचैनी स्वाभाविक रूप से समाप्त हो जाती है और एक स्थायी शांति का अनुभव होता है। जब तुम हर वक्त परेशान रहते हो
तो इसका अर्थ है कि तुमने अपने मन को विश्राम देना भूल गए हो। जैसे शरीर को नींद की आवश्यकता होती है, वैसे ही मन को भी शांति के क्षण चाहिए। दिन में कुछ समय फोन, शोर और दुनिया से दूर रहो। ये एकांत तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप से मिलाएगा और तुम्हारे भीतर वह स्थिरता लाएगा जिसकी तुम खोज कर रहे हो। प्रिय, तुम्हारा मन तब भटकता है जब वह वर्तमान से भागता है। वह या तो अतीत की गलियों में घूमता है या भविष्य के डर में खो जाता है, पर सत्य केवल वर्तमान में है। मैंने कहा था, योग कर्मसु कौशलम, अर्थात अपने कर्म में कुशल हो जाओ। जब तुम पूरे मन से वर्तमान में रहते हो, तब मन को भटकने का अवसर ही नहीं मिलता। मन एक बंदर के समान है। अगर उसे कोई कार्य नहीं दोगे तो वह हर दिशा में कूदेगा। इस बंदर को पकड़ो और उसे सेवा में लगाओ। सेवा का भाव मन को स्थिर करता है, क्योंकि जब तुम स्वयं से बड़े उद्देश्य के लिए कार्य करते हो, तब तुम्हारी बेचैनी मिट जाती है। सेवा में ही शांति है, सेवा में ही स्थिरता है। तुम्हारे भीतर बेचैनी इसलिए है क्योंकि तुम परिणाम के पीछे भागते हो। परिणाम कभी तुम्हारे हाथ में नहीं था, न रहेगा। तुम्हारे हाथ में केवल प्रयास है। जब तुम प्रयास पर ध्यान देते हो और परिणाम को भगवान के हवाले कर देते हो, तो मन स्वतः हल्का हो जाता है। यह हल्कापन ही शांति है। भटकता हुआ मन तुम्हें यह सिखाना चाहता है कि तुम अभी जागरूक नहीं हो। जागरूकता ही समाधान है। जब तुम हर क्रिया में सजग रहोगे, खाना खाते समय, चलते समय, तो तुम्हें महसूस होगा कि मन शांत होने लगा है। जागरूकता मन को वर्तमान में रखती है और वर्तमान में कोई बेचैनी नहीं होती। प्रिय, अपने विचारों को बदलो। तुम वही बन जाते हो जो तुम सोचते हो। अगर तुम्हारे विचार नकारात्मक होंगे तो बेचैनी बढ़ेगी। अगर तुम्हारे विचार सकारात्मक होंगे तो शांति आएगी। हर बार जब नकारात्मक विचार आए तो खुद से कहो, यह विचार मेरा नहीं है, मैं इसे स्वीकार नहीं करता। धीरे धीरे तुम्हारा मन प्रशिक्षित हो जाएगा और वह शांति का आदी बन जाएगा। जागरूकता मन को वर्तमान में रखती है और वर्तमान में कोई बेचैनी नहीं होती। प्रिय, अपने विचारों को बदलो। तुम वही बन जाते हो जो तुम सोचते हो। अगर तुम्हारे विचार नकारात्मक होंगे तो बेचैनी बढ़ेगी। अगर तुम्हारे विचार सकारात्मक होंगे तो शांति आएगी। हर बार जब नकारात्मक विचार आए तो खुद से कहो, यह विचार मेरा नहीं है, मैं इसे स्वीकार नहीं करता। धीरे धीरे तुम्हारा मन प्रशिक्षित हो जाएगा और वह शांति का आदी बन जाएगा। तुम्हारा मन तब स्थिर होगा जब तुम खुद को परमात्मा के चरणों में समर्पित करोगे। समर्पण में अद्भुत शक्ति है। जब तुम सोचते हो, मैं सब नियंत्रित कर सकता हूं, तो बेचैनी आती है। जब तुम कहते हो, यह शांति स्थायी है, क्योंकि यह भरोसे से आती है। मन तब सबसे ज्यादा भटकता है जब तुम उसे आराम करने का समय नहीं देते। जैसे थका हुआ घोड़ा दिशा खो देता है, वैसे ही थका हुआ मन उलझने पैदा करता है। अपने मन को विश्राम दो, ध्यान करो, मौन रहो, संगीत सुनो या प्रकृति में समय बिताओ। यह विश्राम तुम्हारे मन को साफ करेगा, और जब मन साफ होता है तो वह बेचैनी छोड़ देता है। प्रिय, मन के भटकने का कारण यह है कि तुम उसे नियंत्रित करने के बजाय उससे डरते हो। डरने से मन और अधिक शक्तिशाली हो जाता है। उसे प्रेम करो, उसे समझो। जब मन कहता है, मैं डर रहा हूं, तो उसे कहो, मैं तेरे साथ हूं। यह अपनापन मन को शांत करता है और उसे भटकने से रोकता है। मन बेचैन इसलिए है क्योंकि तुम अपने विचारों के गुलाम बन गए हो। यह समझ लो कि विचार तुम नहीं हो। विचार आते हैं और चले जाते हैं, पर तुम उनसे बड़े हो। जब यह समझ तुम्हारे भीतर बैठ जाएगी, तब तुम अपने विचारों को देखने लगोगे, पकड़ने नहीं। और जब पकड़ना बंद होगा, तब मन स्वतः शांत हो जाएगा। जब जीवन में दिशा नहीं होती, तब मन भटकता है। दिशा पाने के लिए अपने जीवन में उद्देश्य ढूंढो। जो कार्य तुम्हारे लिए अर्थपूर्ण है, उस पर मन लगाओ। जब उद्देश्य मिल जाता है, तब बेचैनी घटने लगती है, क्योंकि तब मन के पास भटकने का समय ही नहीं होता, वह लक्ष्य पर केंद्रित रहता है। प्रिय, मन की भटकन एक बादल की तरह है। यह बादल सूरज को ढक लेता है, पर सूरज गायब नहीं होता। तुम्हारे भीतर की शांति सूरज की तरह है, जो कभी नष्ट नहीं होती। केवल बादल हटाने की जरूरत है। ध्यान और प्रार्थना वह हवा है जो इन बादलों को उड़ाकर तुम्हारे भीतर के सूर्य को प्रकट कर देती है। मन तब परेशान होता है जब वह भविष्य की अनिश्चितता में उलझा रहता है।
पर याद रखो, भविष्य को कोई नहीं जानता। यहाँ तक कि मैंने भी अर्जुन से कहा, भविष्य की चिंता मत कर, अपना कर्म कर। जब तुम हर दिन को आखिरी दिन मानकर जियोगे, तब बेचैनी घट जाएगी और जीवन का हर क्षण शांतिपूर्ण हो जाएगा। तुम्हारा मन तब भटकता है जब वह दूसरों से तुलना करता है। तुलना विष के समान है। किसी और की उपलब्धि देखकर खुद को कमतर मत समझो। अपने मार्ग पर ध्यान दो। जब मन अपनी यात्रा पर केंद्रित होता है, तब वह स्थिर रहता है, और स्थिर मन ही शांत मन है। प्रिय, तुम सोचते हो कि मन को नियंत्रित करना कठिन है, पर यह उतना ही आसान है जितना एक बच्चे को प्यार से समझाना। उसे डांटने से नहीं, बल्कि सही दिशा देने से वह मानता है। वैसे ही मन को भी डांटो मत, बस उसे बार बार सही राह दिखाते रहो। यही धैर्य तुम्हें बेचैनी से मुक्त करेगा। जब तुम्हारे विचार नकारात्मक हों तो तुरंत खुद से पूछो, क्या यह मदद करेगा? अक्सर जवाब नहीं होगा। तब उस विचार को छोड़ दो। हर बार ऐसा करने से मन धीरे धीरे सीख जाएगा कि क्या सोचना है और क्या नहीं। यही सीख मन के भटकने को रोक देती है। प्रिय, मन को शांत करने का सबसे सरल उपाय है कृतज्ञता। जब तुम हर दिन उन चीजों के लिए धन्यवाद देते हो जो तुम्हारे पास है, तो मन खुश रहने लगता है। खुशी में भटकन नहीं होती, क्योंकि खुश मन स्थिर रहता है। इसलिए हर दिन 5 चीजें लिखो जिनके लिए तुम आभारी हो, और देखो कैसे मन की बेचैनी मिटती है। जब तुम्हारा मन बेचैन होता है, तो अक्सर वह या तो अतीत के पछतावे में फंसा होता है या भविष्य की चिंता में उलझा होता है। पर मैंने कहा था, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। कोई भी व्यक्ति क्षण भर भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। इसलिए वर्तमान में कर्म करो और परिणाम को छोड़ दो। जब वर्तमान तुम्हारा लक्ष्य होगा, तब मन का भटकना रुक जाएगा और तुम्हारे भीतर शांति लौट आएगी। प्रिय, याद रखो कि मन को रोकने के लिए बल की नहीं, प्रेम की आवश्यकता है। अगर तुम मन पर दबाव डालोगे तो वह और भागेगा। जैसे किसी बच्चे को डरा कर नहीं, बल्कि प्यार से समझाकर नियंत्रित किया जाता है, वैसे ही मन को भी धैर्य, ध्यान और स्नेह से साधो। धीरे धीरे मन तुम्हारा मित्र बन जाएगा, और मित्र कभी बेचैनी नहीं देता। मन तब भटकता है जब उसमें अधूरापन महसूस होता है। यह अधूरापन बाहरी वस्तुओं से कभी पूरा नहीं हो सकता। पूर्णता तभी आती है जब तुम आत्मा की शक्ति को पहचानते हो। तुम ये जान लो कि तुम परमात्मा का अंश हो, शुद्ध और शाश्वत हो। यह स्मरण आते ही मन में गहरी स्थिरता आती है और बेचैनी दूर हो जाती है। तुम्हारा मन जैसे बंदर की तरह उछलता है, वैसे ही जीवन की परिस्थितियां भी बदलती रहती हैं। इस बदलाव पर दुखी मत हो। बदलाव ही जीवन का स्वभाव है। जब तुम बदलते हुए समय को स्वीकार कर लेते हो, तब मन स्थिर हो जाता है। स्वीकार ही वह औषधि है जो बेचैनी को जड़ से खत्म कर देती है। प्रिय, ध्यान रखना कि तुम्हारे विचार बीज की तरह हैं। जैसे बीज बोने के बाद वही फसल उगती है, वैसे ही विचार बोने के बाद वैसा ही जीवन बनता है। अगर मन नकारात्मक विचारों में उलझा है तो बेचैनी बढ़ेगी। इसलिए रोज सकारात्मक विचार बो। जब विचार पवित्र होंगे, तब बेचैनी घटेगी और मन में शांति का फूल खिलेगा। मन का भटकना यह संकेत है कि तुम आत्मा से जुड़ नहीं पाए हो। जैसे बिजली का तार अगर स्रोत से न जुड़ा हो तो अंधेरा रहता है, वैसे ही आत्मा से अलग मन बेचैन रहता है। रोज अपने भीतर के परमात्मा से जुड़ो, नाम जपो, ध्यान करो। जैसे ही संबंध मजबूत होता है, बेचैनी की अंधेरी रात खत्म होकर शांति का सूर्योदय हो जाता है। प्रिय, मन को नियंत्रित करना एक यात्रा है। इस यात्रा में धैर्य सबसे बड़ा हथियार है। जैसे कोई पर्वतारोही एक एक कदम चढ़कर शिखर पर पहुंचता है, वैसे ही तुम भी हर दिन थोड़े थोड़े प्रयास से मन को साध सकते हो। जल्दी हार मत मानो। जो व्यक्ति अंत तक धैर्य रखता है, वही शांति के शिखर तक पहुंचता है। तुम्हारा मन भटकता है क्योंकि तुमने उसे प्रशिक्षित नहीं किया। जैसे बिना शिक्षा का घोड़ा हर दिशा में भागता है, वैसे ही अनियंत्रित मन उलझने पैदा करता है। इसलिए रोज थोड़ी देर ध्यान, साधना और मौन का अभ्यास करो। यह अभ्यास मन को दिशा देगा और दिशा मिलने पर बेचैनी अपने आप खत्म हो जाएगी। प्रिय, हमेशा यह याद रखो कि बेचैनी कभी बाहर से नहीं आती। ये तुम्हारे भीतर के विचारों से उत्पन्न होती है। अगर विचार शुद्ध होंगे तो बेचैनी खत्म होगी। इसलिए खुद से पूछो, क्या मैं वह सोच रहा हूं जो मेरी आत्मा को ऊंचाई देता है, या वह जो मुझे नीचे खींचता है? सही उत्तर चुनते ही मन शांत होना शुरू हो जाएगा। मन को स्थिर करने का सबसे सरल उपाय है प्रेम। जब तुम किसी से नफरत करते हो तो मन भारी हो जाता है।
पर जब तुम सबके प्रति प्रेम रखते हो तब मन हल्का हो जाता है। इसलिए किसी के प्रति द्वेष मत रखो। प्रेम ही वह शक्ति है जो बेचैनी को समाप्त कर देती है और जीवन को आनंद से भर देती है। प्रिय, मन को शांति चाहिए तो उसे लक्ष्य दो। लक्ष्य के बिना मन दिशाहीन हो जाता है और बेचैनी उसका स्वभाव बन जाती है। जैसे नाव बिना पतवार के नदी में इधर उधर बहती है, वैसे ही मन भी लक्ष्य के बिना भटकता है। हर सुबह खुद से पूछो, आज मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ। ये छोटा सा प्रश्न तुम्हारे मन को दिशा देगा और भटकन घटने लगेगी। मन की भटकन का इलाज है भक्ति। जब मन भगवान में लग जाता है तब उसका स्वरूप बदल जाता है। वह अशांत से शांत हो जाता है, बेचैन से संतुलित हो जाता है। इसलिए नाम जप करो, भगवान की कहानियां सुनो और गाओ। भक्ति का मार्ग मन को स्थिरता देता है और आत्मा को परम शांति। प्रिय, जब मन व्यर्थ की बातों में उलझा रहता है तब बेचैनी बढ़ती है। इसलिए मन को व्यर्थ बातों से दूर रखो। दूसरों की निंदा, झूठी चर्चाओं और शिकायतों से बचो। जो बातें तुम्हें ऊपर उठाती हैं वही सुनो और वही बोलो। तुम्हारे शब्दों की पवित्रता ही मन की स्थिरता को जन्म देती है। तुम सोचते हो कि मन को शांत करने के लिए बड़ी साधना चाहिए, पर यह छोटा सा अभ्यास भी चमत्कार कर सकता है। दिन में 3 बार गहरी सांस लो और छोड़ते समय कहो, मैं शांत हूँ, मैं स्थिर हूँ, मैं स्थिर हूँ, मैं स्थिर हूँ, मैं स्थिर हूँ। यह अभ्यास मन को संकेत देता है कि उसे भागना नहीं, ठहरना है। कुछ ही दिनों में तुम देखोगे कि मन शांत रहना सीख रहा है। मन तब बेचैन होता है जब तुम असंतोष में जीते हो। हर समय यही सोचते हो, मेरे पास यह क्यों नहीं है। पर मैंने कहा है, योग संतोष शिव साधनम, संतोष ही सबसे बड़ा योग है। जो मिल गया है उसके लिए आभारी बनो। कृतज्ञता मन को स्थिर करती है और बेचैनी को दूर करती है। प्रिय, जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे, यह निश्चित है, पर तुम उतार चढ़ाव के शिकार मत बनो। जैसे पर्वत हवा में नहीं हिलता, वैसे ही तुम्हारा मन भी परिस्थितियों से न हिले। यह शक्ति तब आती है जब तुम आत्मा को पहचानते हो। आत्मा कभी नहीं बदलती, वह शाश्वत है। आत्मा से जुड़ते ही मन स्थिर हो जाता है। मन तब भटकता है जब वह अतीत में उलझा रहता है। जो बीत गया उसे बदल नहीं सकते, पर तुम आज क्या कर सकते हो वह तुम्हारे हाथ में है। इसलिए अतीत को जाने दो और आज को पकड़ो। जब तुम वर्तमान में जियोगे तब मन को भटकने की आवश्यकता ही नहीं होगी। प्रिय, हर चिंता, हर बेचैनी का कारण यही है कि तुम सोचते हो मैं अकेला हूं, पर सच यह है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जब भी मन डरे कहो, कृष्ण मेरे साथ है। यह स्मरण तुम्हारे मन को शक्ति देगा और बेचैनी को मिटा देगा। विश्वास से बढ़कर कोई दवा नहीं है। मन की गति को बदलने के लिए शरीर को अनुशासित करो। जब तुम आलसी हो, देर रात जागते हो या अनुशासनहीन जीवन जीते हो, तब मन अधिक भटकता है। जल्दी उठो, सही आहार लो और शरीर को स्वस्थ रखो। स्वस्थ शरीर स्थिर मन को जन्म देता है। प्रिय, मन की भटकन तभी समाप्त होती है जब तुम उसे सेवा में लगाते हो। सेवा सबसे बड़ा योग है। जब तुम किसी के दुख को दूर करने का प्रयास करते हो तब तुम्हारे अपने दुख और बेचैनी छोटे लगने लगते हैं। सेवा में लगे मन के पास भटकने का समय ही नहीं रहता, क्योंकि वह प्रेम में डूबा होता है। प्रिय, जब मन बार बार भागता है तो यह मत सोचो कि तुम असफल हो गए। यह मन का स्वभाव है। उसे हर बार वापस लाना ही तुम्हारी साधना है। जैसे कोई बच्चा खेलते खेलते दूर भाग जाता है, पर माता उसे बार बार प्यार से बुलाकर घर लाती है, वैसे ही अपने मन को बार बार वर्तमान क्षण में लाओ। यह अभ्यास धीरे धीरे बेचैनी को समाप्त कर देगा।